ट्रूडो ने निज्जर के बहाने खालिस्तानियों को लेकर हमदर्दी क्या दिखाई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नापाक ख्वाहिशें भी जोर मारने लगी। आईएसआई खालिस्तानी तत्वों को भारत के खिलाफ मदद मुहैया कराने में जुट गई है। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, खालिस्तानी आतंकियों को कैसे मदद पहुंचा रही है आईएसआई। पिछले दिनों जिस खालिस्तानी गैंगस्टर सुक्खा की हत्या हुई थी वो अर्श डाला का दाहिना हाथ था। जानकारी के मुताबिक अर्श डाला का संबंध निज्जर से था। अर्शदीप के तार आईएसआई से भी जुड़े हैं और वो आईएसआई के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर भारत में वारदात को अंजाम देना चाहता था। आतंकियों के लिए कनाडा एक सुरक्षित पनाहगार बन गया है, जहां न केवल खालिस्तानी आतंकियों को शरण और शह मिलती है, बल्कि वहां पर उन गैंगस्टर्स को भी जमीन मिली हुई है जो कनाडा में रहकर भारत में जुर्म करने की जरूरत करते हैं। और खास बात यह है कि देश के इन गद्दारों को मदद मिलती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिशों वाली नीयत से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन भारत के सतर्क रहने की वजह से आईएसआई को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। लिहाजा उसने अब रणनीति के तहत कनाडा में रह रहे भारत विरोधियों को मदद देना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते कनाडा में जिस गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा की गोली मारकर हत्या की गई, उसने भारत में गुनाह करके कनाडा में शरण ली हुई थी। ये वही कोठी है जहां सुक्खा रहता था। इस घर की दीवारों पर गोलियों के निशान ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर हत्या के दौरान का मंजर क्या था। 20 सितंबर को कनाडा के पौष इलाके में मारा गया अपराधी सुक्खा खालिस्तान समर्थक आतंकवादी अर्श डाला का दायां हाथ माना जाता था। 20 सितंबर सुबह 9 बजे कनाडा के विनिपेग सिटी की इस आलीशान कोठी के फ्लैट नंबर 230 में 3 हमलावर दाखिल होते हैं और सुखदोल सिंह और सुक्खा की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हमलावरों का मकसद मैसेज देना भी था, इस वजह से कोठी की दीवारों पर भी गोलियां चलाई गईं। सूत्रों के मुताबिक भारत से फरार आतंकवादी और मोस्ट वांटेड अर्श डाला भी इसी कोठी में रहा करता था और खबर है कि हमले में हमलावरों के निशाने पर अर्श डाला भी था, लेकिन कुछ ही दिनों पूर्व उसके वहां से चले जाने से उसकी जान बच गई। इसी कोठी में इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अर्श डाला भी रहता था, जो कुछ दिन पहले ही इस फ्लैट से कहीं और मूव हो गया था। हमलावरों का मकसद अर्श डाला की भी हत्या करना था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अर्श डाला खालिस्तान के समर्थक हरदीप सिंह निज्जर से भी खतरनाक है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की ओर से तैयार एक डोजियर में अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का भी नाम था। अर्श डाला मूल रूप से पंजाब के मोगा जिले के डाला गांव का रहने वाला है। वो कई संगठित आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। पंजाब से फरार होकर कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के साथ भी हाथ मिला लिया है। इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने चार्जशीट के जरिए किया है। डाला खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन समेत कई उग्रवादी संगठन के साथ जुड़ा है। बताया जा रहा है कि अर्श डाला को ख्यात कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी बरार से भी जुड़ा है। डाला मुख्य रूप से आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करने, सीमा पार से हथियारों की सप्लाई, धन जुटाने और पंजाब में टारगेट किलिंग करवाने में शामिल रहा है। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला पंजाब के मोगा का रहने वाला है। पहले वो एक गैंगस्टर था। पंजाब में उसके ऊपर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2020 के आसपास वो पंजाब से फरार होकर कनाडा में पहुंच गया। उसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हरदीप निज्जर के साथ मिलकर लगातार पंजाब में टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देने लगा। अब भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते संबंधों का आईएसआई फायदा उठाने में जुटी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि आईएसआई कनाडा में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है और खालिस्तानी आतंकी इस पूरी मुहिम में उसका साथ सक्रियता से दे रहे हैं। सरकार की तरफ से इस तरह की कई जानकारियां कनाडा की सरकार के साथ शेयर की जा चुकी हैं, लेकिन ट्रूडो सरकार की खामोशी ये बताने के लिए काफी है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को उनका पूरा समर्थन है। अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।